Welcome students, this is our lecture number 9 on the chapter dissolution of firm or dissolution of partnership firm. हम सभी ट्रीटमेंट कर चुके हैं, अब सिर्फ उन सबको मर्ज करके एक लॉन्ग क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करना है. क्वेश्चन नंबर 13 to 17. We have 5 questions for realization account and we are starting with that. Question number 17th. Question number 17th. X, Y and Z are partners in a firm and share profit and losses equally. They dissolved the firm on 31st March 18. On this date, the balance sheet of this firm was as under. You may see we have a balance sheet. Let's proceed with realization account. सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे. एसेट्स में अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड कैश. कैश को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स ट्रांसफ़र होंगे टू फिक्स्ड एसेट्स टू current assets. इसके बाद आफ्टर एसेट्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाएगा. लायबिलिटीज में हमारे पास है क्रेडिटर्स एंड कैपिटल्स. क्रेडिटर्स एंड कैपिटल्स को ट्रांसफर किया जाएगा. सो कैपिटल्स तो इनसाइडर लायबिलिटी है, ट्रांसफर नहीं होगी. So we will be transferring only creditors by creditors. Now वन बाय वन हम एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटीज को पे करेंगे. एसेट्स को इस तरफ बेचा जाएगा, लायबिलिटीज को इस तरफ पे किया जाएगा और पार्टनर भी टेक ओवर कर सकते हैं. 10% less than book value was realized from assets. Assets 10% कम बिके. Cash to realization by cash. ये हमने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा. 1 लाख माइनस 10% 90,000. ये हमने करंट एसेट्स को बेचा. 40,000 minus 10% 4,000 is 36,000. सो हमने फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को सेल कर दिया है. यू कैन पोस्ट इट इनर कॉलम, इनर कॉलम भी डाल सकते हैं. देन आउटर कॉलम 126. क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल. क्रेडिटर्स की पेमेंट पूरी की गई टू कैश. किसकी पेमेंट की गई है? क्रेडिटर्स की. गलती से भी यहाँ पे टू क्रेडिटर्स मत लिख दीजिएगा या यहाँ पे बाय फिक्स्ड एसेट्स मत लिखना. ये मैंने सिर्फ नरेशंस होती हैं, ये सब कैश के अंडर आता है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट द इंफॉर्मेशन पर्पस. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500 विच वर पेड इन कैश. एक्सपेंसेस पे कर दिए. रियलाइजेशन टू कैश. एक्सपेंसेस 500 एक्सपेंसेस पे किए गए. कैश के अंडर लिखे हमने और आप इनर कॉलम में भी लिख सकते हैं. एन अमाउंट ऑफ 500 was paid for contingent liability for which no provision was made for the books of account. 500 रुपये की लाइबिलिटी पे करनी पड़ गई. कंटीजेंट लाइबिलिटी थी, आज बिजनेस बंद हो रहे तो हमें भी पे करना पड़ेगा. रियलाइजेशन टू कैश. contingent liability 500.
अब देखेंगे क्या सभी लाइबिलिटीज की पेमेंट हो गई है, अगर नहीं हुई तो कर देंगे, क्रेडिटर्स पे हो गए, डन, दैट्स इट। द बैलेंसिंग फिगर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट विल बी प्रॉफिट और लॉस। द क्रेडिट साइड टोटल इज 186, the difference is 15,000 loss by realization loss, 15,000 divided among XYZ equally, 5,000 each. That's it. This is your question number 17. Moving to question number 16. X, Y and Z were partners sharing profit and losses in 2-1. On 1st April 18, their balance sheet was as under. The firm was dissolved on that date. The creditors were settled on that date. Prepare realization account. Make the format. Realization account. First of all, we will transfer the assets. Assets में हमारे पास है कैश एट बैंक जो ट्रांसफ़र नहीं होगा, डेटर्स ट्रांसफ़र होंगे, स्टॉक ट्रांसफ़र होगा, फर्नीचर ट्रांसफ़र होगा, बिल्डिंग ट्रांसफ़र होगी। डेटर्स को 32,000 पे ट्रांसफ़र करना है, 31,200 पे नहीं, क्योंकि 800 प्रोविज़न है, प्रोविज़न का डेटर से कुछ लेना देना नहीं है, प्रोविज़न हैज़ नथिंग टू डू विद डेटर्स। सो लेट्स ट्रांसफ़र टू डेटर्स 32,000 अगर आप यहाँ पे 31,200 डाल देंगे लास्ट में आंसर सेम ही आएगा, बट हम मैथ्स नहीं कर रहे, अकाउंट्स कर रहे हैं। डेटर और प्रोविजन दो अलग अलग अकाउंट है तो अलग अलग ही क्लोज होंगे। टू स्टॉक बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया गया विच इज 24,000। टू फर्नीचर बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया गया जो कि है 8,000। टू बिल्डिंग बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया गया जो कि है 88,000। राइट, अब हम ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में हमारे पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब आप कहेंगे वो तो नहीं है एसेट में छुप के बैठा हुआ है, चेक कीजिए, एसेट्स में प्रोविजन डेटर्स से नीचे बैठा हुआ है, सो बेसिकली वो एक लाइबिलिटी ही है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800 बाय कैपिटल्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे, रिजर्व इज जर्नल रिजर्व नहीं ट्रांसफर होगा, कैपिटल्स में जाएगा। क्रेडिटर्स आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी बाय क्रेडिटर्स 48,000। The firm was dissolved on that date. The assets realized were this.
एसेट्स को बेच दिया गया है बाय कैश, डेटर्स 28,000, यू कैन पुट इट इनर कॉलम, फिर टोटल करके आउटर में डाल दो, दैट इज ऑल्सो कूल। मुझे लगा जगह कम है, आई थॉट it would not be presentable and hence I have posted in the outer column। प्रैक्टिकली तो ऐसा लिखते ही नहीं, वो तो लिखते हैं बाय कैश टोटल करके। मैं बार बार बोल रहा हूं, बाय फर्नीचर लिखना गलत है, आपको कैश के नीचे ही शो करना पड़ेगा, नहीं भी शो करना टोटल करके डाल दीजिए। ये चारों एसेट्स हमने बेचे, कोई सस्ता कोई महंगा। द क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट 48,000 के क्रेडिटर्स थे, 44,000 में पे हो गए। रियलाइजेशन टू कैश, क्रेडिटर्स की पेमेंट की गई 44,000। It was found, however, that there was a liability of 12,000 for damages which had to be paid। 12,000 हमें किसी डैमेजेस के लिए पे करने पड़ गए। जैसे बिजनेस ख़त्म हो रहा था तो फर्नीचर उठा रहे थे, ट्यूबलाइट्स टूट गई, या किसी लाइबिलिटी कोई चीज़ रेंट पे थी वो ख़राब होगी, 12,000 पे करने पड़ गए। डैमेजेस पेड, कंटीजेंट लाइबिलिटी काइंड ऑफ अ थिंग, और you may say unrecorded liability। Realization expenses amounted to 4,000, realization to cash, expenses पे किए 4,000। Prepare realization account, the balancing figure of realization account will no। अब देखेंगे क्या सभी liabilities की पेमेंट हो गई है, अगर नहीं हुई तो पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स की पेमेंट हो चुकी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की पेमेंट नहीं हुई तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की पेमेंट कर देंगे, नहीं करेंगे। किसी भी प्रोविजन, किसी भी रिजर्व, किसी भी फंड की पेमेंट नहीं होती, सिर्फ एक फंड की पेमेंट होती है जो कि है प्रोविडेंट फंड। लेट्स क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट नाउ। डेबिट साइड 2,12,000, डिफरेंस इज 11,200 लॉस बाय रियलाइजेशन, लॉस 11,200। Total is 2,12,000। Yes, 11,200। क्वेश्चन 16 कर रही है। XYZ 221 will be given to XYZ, X कैपिटल, Y कैपिटल, Z कैपिटल। कैपिटल फिक्स्ड होती तो करंट अकाउंट में जाता। 221 4,480 to X, 4,480 to Y, 2,240 to Z। Moving to question number 15th। Moving to question number 15th। Balance sheet of a firm as at 31st March 18 was as given below। You may see we have a balance sheet। Realization account, first we will transfer the assets
कौन से एसेट्स ट्रांसफर हो सकते हैं? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, स्टॉक, ये 4 एसेट्स। बैंक को नहीं करेंगे। 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 8 लाख, 2 इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं 2 लाख, 2 sundry debtors 1 lakh, 2 stock 1,50,000। कैश एंड बैंक नहीं होगा। मूविंग टू लाइबिलिटीज, कैपिटल्स ऑफ विशाल, अमित, जय नहीं होगा। कैपिटल्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं। P&L अकाउंट नहीं होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स will be transferring the creditors by sundry creditors 2 lakh। The partnership was dissolved on the above date. Vishal took over investment at a value of 1,90,000। विशाल ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया थी। इन्वेस्टमेंट 2 लाख, टेक ओवर किया विशाल ने 190 में। तो इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे बाय कैश की जगह बाय विशाल्स कैपिटल, by V's capital, investments 190। हम ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिख रहे हैं, देयर इज नो नीड टू राइट इट। बेसिकली अकेला वी कैपिटल विल बी कूल। कैश रियलाइज्ड वाज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 lakh, डेटर्स 90, स्टॉक 140। बाय कैश बाकी एसेट्स को सेल किया गया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख, सन्ड्री डेटर्स 90,000। पेपर में ऑब्वियसली ये पूरा लिखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सन्ड्री डेटर्स, सो दैट विल गो इन आउटर कॉलम और यू विल पुट द more space in the particulars column. What next we have? Stock 140, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख महंगी बिकी। इन्वेस्टमेंट 10,000 सस्ते में टेक ओवर किया गया। डेटर्स से 10,000 कम आए हैं, मे बी बैड डेट्स हो गए हों या हमने डिस्काउंट दे दिया हो। स्टॉक 10,000 सस्ता सेल आउट हुआ है। टोटल 10,40,000, 11,40,000, 11,30,000, 11,30,000। कैलकुलेशन तो आपको पता ही है मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मुझे बार बार कैलकुलेटर की ज़रूरत रहती है। 11,30,000। क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स की पेमेंट की गई। इस तरफ टू कैश क्रेडिटर्स कितनी पेमेंट की? 5% डिस्काउंट। 2 लाख का 5% इज 10,000, तो हमने 1,90,000 पे किया। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन इज 20,000, 20,000 का खर्चा हुआ। So total is 2,10,000। अब चेक करेंगे क्या सभी लाइबिलिटीज की पेमेंट हो चुकी है। नाउ वी नीड टू चेक क्या सभी एक्सपेंसेस की लाइबिलिटीज की पेमेंट हो चुकी है। लाइबिलिटीज हमारे पास थे सिर्फ क्रेडिटर्स, पेमेंट हो चुकी है क्रेडिटर्स की। अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट ना हो तो हमें पे करना पड़ेगा। नाउ द टोटल ऑफ डेबिट साइड
14,60,000. The debit side total is 14,60,000. And the total of credit side $15,20,000. 15,20,000 क्रेडिट साइड का टोटल और 14,60,000 डेबिट साइड का टोटल. द डिफरेंस इज 60,000 ऑन द डेबिट साइड. टू रियलाइजेशन प्रॉफिट 60,000. The profit would be divided among Vishal, Amit and Jay. Vishal's capital, Amit's capital and Jay's capital in 1:1:1. If the ratio is not given, it will be old ratio. Sorry, it is 1:1:1. If the deed is not there, the ratio is equal. 15,20,000 is the total. Clear everyone? Question number 13th. No, first we'll do question number 14th. Question number 14th. Rishi and Arav were partners in a firm sharing profits in the ratio 4:1. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. Make the format. Realization account. सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे. बैलेंस शीट आपके सामने है. एसेट्स में बैंक ट्रांसफ़र नहीं होगा. डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी. ऋषि का करंट अकाउंट भी ट्रांसफ़र नहीं होगा. कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, तो अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो वो करंट अकाउंट से होगा. सो लेट्स ट्रांसफ़र डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड मशीनरी to debtors account, to stock, to furniture, to machinery, now we'll transfer the liabilities. liabilities में हमारे पास है creditors, workman compensation fund, RF's current account and capital account. capital account ट्रांसफ़र नहीं होगा, current account ट्रांसफ़र नहीं होगा. creditors ट्रांसफ़र होंगे, creditors ट्रांसफ़र रहेंगे by creditors 90. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड तब ट्रांसफर होगा जब उसकी पेमेंट होनी है, और उतना ही ट्रांसफर होगा जितनी पेमेंट होनी है. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन टू द एक्सटेंट द पेमेंट इज देयर और टू द एक्सटेंट वी हैव. लेट्स सी. एडजस्टमेंट नंबर 1 में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के बारे में कुछ नहीं लिखा, 2 में भी नहीं लिखा, 3 में भी नहीं लिखा, 4 में भी नहीं है. दैट मीन्स देयर इज नो लायबिलिटी एंड हेंस वी विल नॉट ट्रांसफर इट. मैं नीचे नोट दे देता हूं. एज देयर इज नो लायबिलिटी
towards workman compensation fund, thus it will not be transferred to realization account. तो कहाँ ट्रांसफर होगा ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब देखते हैं। 1. Rishi took over 40% of stock at 10% less than its book value. ऋषि 40% स्टॉक 10% लेस पे लेके जा रहा है। लेट्स टेक द वर्किंग नोट। स्टॉक की वैल्यू देख लेते हैं। स्टॉक है 1,70,000, उसका 40% 1,70,000 का 40% 68,000 ऋषि लेके जा रहा है 10% लेस पे, मतलब 61,200 पे लेके जा रहा है। 1,70,000 का स्टॉक है, उसमें से 68,000 का स्टॉक ऋषि 61,200 में लेके जा रहा है, एंड द रिमेनिंग स्टॉक इज सोल्ड फॉर 80, और बाकी स्टॉक जो बचा 1,02,000 का उसे कैश में सेल कर दिया 80,000 में। कूल। नाउ ये स्टॉक कौन लेके जा रहा है? ऋषि। तो हियर वी हैव स्टॉक, हियर विल टेक ओवर दैट बाय ऋषि's current account stock by cash stock। कुछ स्टॉक आर ले गया, कुछ बेच दिया। फर्नीचर रियलाइज्ड 160, फर्नीचर 1,60,000 में बिका है। An unrecorded investment was sold for 40, इन्वेस्टमेंट को 40,000 में सेल कर दिया। यहां पर तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, आप चेक कीजिए यहां पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तभी तो ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। पहले थी नहीं बट अब थी, अब बेच दी। मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 120, मशीनरी 1,20,000 के लॉस पे बेची गई है। मशीनरी है 260 माइनस 120 विच इज 140। 2,60,000 की मशीनरी 1,20,000 के लॉस पे, मतलब 1,40,000 में बेची गई है। डेटर्स रियलाइज्ड 110, डेटर्स 1,10,000 में बिके। There was an outstanding bill for repairs for which 38,000 was paid. 38,000 पे करने पड़े। आउटस्टैंडिंग बिल, कोई पुराना बिल पड़ा हुआ था रिपेयर्स का, आज बिजनेस बंद हो रहा था तो वो पर्सन पैसे लेने आ गया, पेमेंट कर देंगे टू कैश आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। कुछ रिपेयर करवाया होगा 38,000, यहाँ पर वो नहीं है, मतलब ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। हमारे पास थी नहीं लाइबिलिटी बट अब पे करनी पड़ेगी। अब देखेंगे क्या सभी लाइबिलिटीज की पेमेंट हो चुकी है। नाउ वी विल चेक क्या सभी लाइबिलिटीज, एसेट्स नहीं चेक करते लाइबिलिटीज, क्या सभी लाइबिलिटीज की पेमेंट हो चुकी है। हो गई है तो गुड, नहीं हुई तो पे कर देंगे। वी हैव ओनली क्रेडिटर्स, सिर्फ क्रेडिटर्स हैं। क्या क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई? नहीं। So let's pay to creditors 90,000. If nothing is given about liability, then liability should be paid at book value.
except the reserves, provision funds, except the provident fund. That's it. Now we will close the realization account. Now we'll close the realization account. The total of credit side is 681,200. And the total of debit side is 878,000. Difference 196,800 to the credit side. That means it's a loss. By realization loss, 196,800 divided among the partners. We have Rishi and Arav. We have Rishi and Arav. In 4:1, 157,440, 39,360. The ratio is 4:1. करंट अकाउंट में डालेंगे बिकॉज कैपिटल्स आर फिक्स्ड. हमें कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है करंट अकाउंट बैलेंस शीट में. लेट्स पास द जर्नल एंट्रीज. 5 एंट्रीज आ जाएंगी, 5 और 6. लेट्स सी. लेट्स स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज. इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी, बट हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं. और ये सारी जर्नल एंट्रीज नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया. कैपिटल अकाउंट के बाद 2-3 जर्नल एंट्रीज और ऐड हो जाएंगे. वी आर जस्ट पासिंग द जर्नल एंट्रीज आपके माइंड में कंसेप्ट और क्लियर करने के लिए. जब कैपिटल अकाउंट बनेगा तो जर्नल एंट्रीज और ऐड अप होंगी. So let's start with the journal entry. Entry number 1. Write down entry number 1. Realization account debit. Realization account debit. $750,000. Realization account debit 7,50,000. 2 debtors 1,20,000. 2 stock 1,70,000. 2 furniture 2 lakh. 2 machinery 2,60,000. Being assets transferred to realization account. Being assets transferred to realization account. Entry number 2. एंट्री नंबर 2 लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 90,000. दिस इज सेकेंड एंट्री. 90,000. being creditors
transfer to realization account, being creditors, transfer to realization account. अब हम एसेट्स को बेचेंगे, एसेट बिक गए तो ठीक, नहीं तो टेक ओवर कर लेगा पार्टनर, दोनों को मर्ज ही कर देते हैं। एंट्री बनेगी आर्स करंट अकाउंट डेबिट 61,200, मैं मर्ज कर रहा हूं, जो एसेट टेक ओवर किया और जो एसेट्स बेचे। डालिए थर्ड एंट्री, आर्स करंट अकाउंट डेबिट 61,200, कैश अकाउंट डेबिट 5,30,000, कैश अकाउंट डेबिट 5,30,000 to realization account 5,91,200 to realization account 5,91,200 being 40% stock taken over by R, being 40% stock taken over by Rishi, and the remaining assets sold, and the remaining assets sold. Entry number 3, एंट्री नंबर 3 डन। एंट्री 4, अब हम लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। पेमेंट हुई तो ठीक, नहीं तो पार्टनर टेक ओवर करेगा, पेमेंट ही है। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,28,000, realization account debit to cash account 1,28,000 being creditors and outstanding bill paid, being creditors and outstanding bill paid. Next, this इस लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री बनेगी आर्स करंट अकाउंट डेबिट 157,440, आर्स करंट अकाउंट डेबिट 1,57,440। एंट्री नंबर 5 है ये। एस करंट अकाउंट डेबिट 39,360, एस करंट अकाउंट डेबिट 39,360 to realization account 196,800. So R's current account debit 157,440, A's current account debit 39,360 to realization account 196,800 being realization loss या loss on dissolution transfer to partners, being loss on dissolution transfer to partners, full stop। इसके अलावा अभी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड की एंट्री है और पार्टनर्स की पेमेंट की एंट्री है, बट वी आर नॉट पासिंग दैट। रीजन, अभी हमने कैपिटल अकाउंट किया ही नहीं है, जो हम कल करना सीखेंगे। द टॉपिक रियलाइजेशन अकाउंट इज डन, इसमें हमने जर्नल कर लिया जरूर। टुमारो विल डू क्वेश्चन 13 and we'll wind up realization account and we'll start the partners capital account as well. Bye bye, take care, God bless.